ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 13 है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अभी आपका वीपीसी ही चल रहा है। वीपीसी में मैंने आपको काफ़ी कल भी कुछ बता दिया था, कल आपका पेयरिंग वगैरह हो गया था। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उस प्रैक्टिकल का नाम एक्चुअली में होता है नेट गेटवे। नेट गेटवे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चलो जी, अब आप एक पहले बात समझो। आपकी कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट आया। उस प्रोजेक्ट में हमें क्या है कि हमें 3 टाइप के इंस्टांसेस पे काम करना है। 3 टाइप के एग्जाम्पल कि इधर क्या है, हमारे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट है कि इसमें आपको अपाचे सर्वर को क्रिएट करना है। अपाचे सर्वर, ठीक है। इसमें कोई भी हमारी एक वेबसाइट इसमें एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल HDFC की ही साइट है। ये जो HDFC है इसकी अपनी एक साइट होती है। मैंने टाइप किया HDFC और ये देख सकते हो आप, ये वाली साइट। ओके, यू कैन सी। तो ये साइट भी कहीं ना कहीं अपाचे से ही ओपन हो रही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आता है कस्टमर आईडी और जी वो जो पासवर्ड। तो कस्टमर आईडी और ये पासवर्ड क्या वो इधर सेव होगा? नहीं। उसके लिए कंपनी ने एक आपका डेटाबेस क्रिएट किया होता है। इसके अंदर हर एक चीज़ सेव होती है और ये इसके साथ अटैच होता है। अब जब भी कस्टमर इधर आपका जो कस्टमर, जैसे ये अभी हम लोग हैं, तो हमने इसको एक्सेस किया तो ये पेज हमारे सामने ऐसे ओपन हो रहा है। आप इधर ये देख सकते हो। लेकिन सवाल आता है कि कस्टमर आईडी और ये पासवर्ड, ये जब हमने इधर असाइन किया तो पैकेट फिर इधर से इधर आ जाता है और ये चेक होता है कि क्या ये कस्टमर आईडी और ये पासवर्ड बिल्कुल सही है। अगर ये सही होगा तो फिर आपका अकाउंट इधर ओपन हो जाता है। ऐसी तो काम होता है। क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो हमें इसका बैकअप भी करना पड़ेगा, है ना। तो इसका बैकअप इस वाले इंस्टांस के साथ है। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे 3 इंस्टांसेस काम अभी कर रही हैं। सिनेरियो ये आता है कि जो मेरी पहली इंस्टांस है इसको मैंने क्या नाम दिया? सर्वर 1। एग्जाम्पल सर्वर 1, ठीक है। ये मेरा होगा सर्वर 2 और ये मेरा है सर्वर 3। अब इसमें लेकिन काम अलग अलग है। काम क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मेरा इंटरनेट भी आए, क्योंकि जब ये आएगा इंटरनेट भाई तभी तो कोई हमें एक्सेस कर पाएगा। एक्सेस ही नहीं कर पाएगा फिर। एक सॉरी, एक तो इंटरनेट आए और इसके कंसोल को कोई भी एक्सेस इसके कंसोल को हमारे इंजीनियर एक्सेस कर पाएँ। मतलब इसमें पब्लिक आईपी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब पब्लिक आईपी होगा तभी तो आप इसका कंसोल उठा पाओगे। सही कह पा रहा हूँ ना? हाँ, वो देखिए, जो जो प्राइवेट है वो तो आपका हमेशा ही होता है, लेकिन पब्लिक आपका ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला सर्वर है उसमें हमारे पास में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त में मैं चाहता हूँ कि हमारी इंस्टांस में आए जी हमारा इंटरनेट और ये पब्लिक आईपी। तो फिर अभी तक हमारा ऐसे ही काम हो रहा था, अभी तक हमारा ऐसे ही वर्क हो रहा था। ये रहा जी हमारा डेटाबेस। मैंने कहा कि मुझे चाहिए सिर्फ इसमें इंटरनेट। क्यों? क्योंकि हमें इसे अपडेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये अपडेट तभी होगा जब इसमें आए जी इंटरनेट। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कोई आउटसाइड से एक्सेस ना कर पाए। तो इसके लिए मैंने क्या कहा? नॉट एक्सेस। नॉट एक्सेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये एक्सेस भी हो, लेकिन ये नॉट एक्सेस। कोई भी हमारे ऑफिस से या कोई भी इसे सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। और इसमें सिर्फ हमारा बैकअप का ही काम है, तो इसके लिए हमें नो इंटरनेट, क्योंकि हर चीज़ इधर पहले ही अपडेट होकर हमारे पास आ रही, तो हमें नहीं चाहिए इंटरनेट। तो नो इंटरनेट और नो एक्सेस। अब सिनेरियो ये आता है कि इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास 3 इंस्टांसेस होने चाहिए। तो चलिए मैं अब इस प्रैक्टिकल में आ जाता हूँ। तो सवाल तो यहाँ पर मैं अपने सर्वर के पास आया। ये रहा मेरा सर्वर। तो चलो जी, इधर मैं इंस्टांस पे आया तो मैं पहली इंस्टांस पे आ रहा हूँ।
आप सबको पता है कि पहली इंस्टेंस में मुझे पब्लिक आईपी असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तभी उसको एक्सेस कर पाऊंगा। एक सिंपल सी बात है। ये कौन सी इंस्टेंसेस चल रही है? अच्छा, कल कोई प्रैक्टिकल वगैरह हुआ होगा तो ये चल रही है। मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। इधर मैंने इसको बनाया, तो सबसे पहला जो मेरा सिनेरियो है वो मैंने बनाया है सर्वर 1 के लिए। ठीक है, सर्वर 1 के लिए आप कोई भी ओएस चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए आता हूँ आपके विंडो ओएस पे, ताकि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करा सकूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा ओपन हो गया। इसके बाद में आप इधर आ जाओ, इंस्टेंस टाइप हार्डवेयर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर चूज़ किया ताकि ये मेरा ईजिली, चलिए वैसे इतने से भी काम हो जाएगा। की पेयर मैंने अपना एक न्यू बना लिया की, हमने कहा ड्यूकैट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और ये पैम में होना चाहिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट काम है वो इधर है। मेरे पहले इंस्टेंस में पब्लिक आईपी आना चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए इंटरनेट भी और मुझे कोई एक्सेस भी कर सके। और सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने ऑल पोर्ट्स को अलाउ किया। आप चाहे तो इससे भी काम कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ किया। तो ये सिनेरियो तो हमें अंडरस्टैंड हो गया, आसान था हम हमारे लिए पहली इंस्टेंस को बनाना। हाँ, कोई भी कर सकता है एक्सेस। तो ये मेरी पहली इंस्टेंस का काम हो गया। पहली इंस्टेंस में मेरा नेट भी आएगा और इसमें मेरा पब्लिक आईपी, तो इसे मैं आसानी से एक्सेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, पहला काम हो गया। अगले पे आता हूँ। तो भैया अगले पे क्या है कि आपका पब्लिक आईपी नहीं होना चाहिए, इसमें भी और जी इसमें भी, है ना। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं अब आपका बना देता हूँ 2 नंबर। तो इधर मैं ऐसे आ गया। इसके लिए पहले ज़रा मैं एक छोटा सा काम कर देता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहेगी। मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो अभी काम मेरा हो रहा है वो इसकी खुद के प्राइवेट आईपी से हो रहा है। मैं खुद का बना लेता हूँ। वीपीसी हमारा खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं करूँगा क्या? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले तो हमारा एक काम होता है हमारे वीपीसी पर, सबको पता है। वीपीसी हमने बनाया। एग्जाम्पल हमने कहा कि इसका आईपी होगा 20 के हिसाब से, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ये वाला दे दिया। अब आप एक बात समझो, इस वाले प्रैक्टिकल में हमारी 2 तरीके की इंस्टेंसेस हैं, एक तो पब्लिक और एक है प्राइवेट। तो इधर मैंने क्या किया, मैंने बनाए अपने 2 सबनेट, मैंने 2 बना लिए। एक मेरा पब्लिक होगा, एक मेरा प्राइवेट होगा। तो मैंने इसको क्या नाम दिया, पब्लिक सबनेट, और ये मेरा होगा प्राइवेट सबनेट। ठीक है, प्राइवेट। अब मैंने क्या किया इसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक इंटरनेट गेटवे भी होता है, और इंटरनेट गेटवे की हेल्प से ही हम सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। हमारा कोई भी, अगर कोई भी हमें बाहर से एक्सेस करता है तो वो पहले इंटरनेट गेटवे के पास ही जाता है। तो मैं करूँगा क्या, मैं इस वाले इंटरनेट गेटवे को सिर्फ इसके साथ में ही जोड़ूंगा। ठीक है, ये जो सबनेट होगा इधर सॉरी, अब आप एक बात समझो, इसमें क्या होगा कि जो आपका रूट टेबल होता है वो तो अभी आपका एक ही होगा। अभी तक हमारा एक ही हो रहा था रूट टेबल, लेकिन अब मैं 2 बनाऊंगा रूट टेबल। क्यों? क्योंकि एक का काम अलग है, एक का काम अलग है। तो ये मेरा होगा ये रूट टेबल, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ये है मेरा पब्लिक आरटी। पब्लिक आरटी मतलब रूट टेबल, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा इसको प्राइवेट आरटी। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी अलग अलग टाइप की इंस्टांसेस हैं। ठीक है, और ये जो इंटरनेट गेटवे है इसको हमने सिर्फ इसी के साथ अटैच किया, पब्लिक आरटी। मैं इसके साथ नहीं अटैच करूँगा, और ये रहे मेरे इंस्टांसेस पब्लिक वाला, और ये इंस्टांसेस मेरी प्राइवेट है। तो इस केस में मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, है ना, तभी आप एक्सेस कर पाते हो। तो चलो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले जो कि हमने आपसे बात की है, आई जस्ट कम ओवर द वीपीसी। ठीक है, एक एक स्टेप को आराम से अंडरस्टैंड करना, आसान प्रैक्टिकल है।
सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो है जी आपका वीपीसी, आप देख सकते हो, और गिव द एनी नेम, तो हमने कहा माय वीपीसी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो गया जी। और इधर मैंने दे दिया इसको 10 के हिसाब से, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने 16 दे दिया, हो गया जी, पहला काम हो गया। सेकंड काम में आ जाता हूँ, तो सेकंड काम आता है ये वाला सबनेट। मैंने जो अभी आपसे बात की है कि मैं इधर ये हमारे दो होंगे, एक पब्लिक सबनेट बनाऊंगा, एक हमारा होगा प्राइवेट सबनेट। तो पहला मेरा होगा पब्लिक सबनेट, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, पब्लिक सबनेट। और ये किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में हो सकता है, आप चाहे तो सेम बना लो, अलग बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं अभी अलग अलग पे आ जाता हूँ ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं अभी 2A पे आ गया हूँ, और इसका मैंने जो बता दिया आपको वो होता है 24, ठीक है। एक अभी हो गया, अगले पे आ रहा हूँ। अगला मैंने क्या बनाया, इधर जाकर प्राइवेट, तो मैंने जो आपसे बात की है प्राइवेट सबनेट की, प्राइवेट सबनेट, ठीक है। और यहाँ पर ओके फाइन, मैं अभी 2B पे आ जाता हूँ, आप चाहे तो सेम पर भी आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैंने इसको बना दिया 1=0/16, सही है ना, बोलो, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। ओके सॉरी, इधर मुझे करना था 1.0/24, अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड स्टेप भी हो गया। व्हाट द इशू है, बोल रहा है कि ये पहले से बन रखा है क्या कोई आए, अच्छा, ये तो पब्लिक वाला है ना, मैं पब्लिक पे कैसे पहुंच गया, ये क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, मैंने ऊपर चेंज कर दिया, ओके, ये वाला तो बिल्कुल सही है। और इधर क्या अच्छा, इधर मुझे 24 करना था, ये गलती आ रही थी, सही है जी, हो गया, अंडरस्टैंड ना। तो मेरे दो स्टेप हो गए गाइस, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आप देख सकते हो, दो स्टेप्स हो गए। अब मैं इस वाले पे आऊँगा, आरटी पे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने थर्ड स्टेप पे, इंटरनेट गेटवे। मैंने बनाया अपना इंटरनेट गेटवे, तो ये रहा मेरा, मैंने कहा माय इंटरनेट गेटवे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट गेटवे हमेशा आपका वीपीसी के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। तो मेरा थर्ड स्टेप भी हो गया। मेन काम जो है वो फोर्थ वाले पर है। आप देख सकते हो कि इधर ये रूट टेबल अपने आप से क्रिएट हो जाती है, और इसी के अंदर मेरे दोनों सबनेट हैं, आप देख सकते हो, एक पब्लिक भी है और प्राइवेट भी, एक ही में ऐड है। लेकिन मैंने आपसे बात की है कि मैं अभी इसको अलग अलग बनाऊंगा, क्योंकि मुझे एक में हमारा काम होगा नेट के ऊपर, और जी एक का काम तो मेरा है ही नहीं इंटरनेट, इसलिए मुझे अलग बनाना है। अगर मैंने एक ही में बनाया तो अगर मैंने कोई भी पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाइड की तो वो अगले के ऊपर भी अप्लाइड होगी, और मैं ऐसा अभी नहीं चाह रहा हूँ। तो मैंने गाइस किया क्या, आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ रूट टेबल पर, इसको मैंने क्या नाम दिया, आपकी इच्छा, हमने कहा पब्लिक आरटी। ये मेरा पब्लिक आरटी है, मतलब रूट टेबल। एक तो हो गया। अब मैं अगला बना लेता हूँ, तो अगला मेरा क्या होगा, मैंने इसको नाम दे दिया प्राइवेट आरटी, ठीक है। और बताइए आपका क्या वीपीसी हमारा ये वाला है। लेकिन आप एक बात समझिए, इधर जो पब्लिक आरटी है इसमें दो सबनेट अभी आपके ऐड हैं, दो, और बस हमें तो बस वाली एक ही चाहिए था। और इसमें अगर मैं आऊँ, जो प्राइवेट वाला है ये वाला प्राइवेट, इसमें तो अभी कोई ऐड ही नहीं है। अच्छा, इसमें भी दोनों ही ऐड हो गए हैं, तो मुझे तो हमें एक को हटाना पड़ेगा जाके। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा प्राइवेट वाला है, ये मैं अभी प्राइवेट पर हूँ ना, आप देख सकते हो प्राइवेट वाले पर, तो प्राइवेट वाले से मैं पब्लिक को हटा रहा हूँ, ये देखो एडिट पे गया और इसको मैं हटा रहा हूँ, सही है ना। प्राइवेट से मैंने इसकी एंट्री हटा दी, और इधर मैंने सेम काम इधर भी किया, जो पब्लिक है ना ये वाला। अभी तो अभी जो हमारा काम हो रहा है वो आपका रूट टेबल के ऊपर हो रहा है, तो मैंने अभी इसको जोड़ दिया है। और ये देखिए इसमें ये प्राइवेट वाला ऐड है, तो मैंने कहा कि पब्लिक में पब्लिक वाला ऐड होगा,
और आप इसको हटा दीजिएगा, सिर्फ आप इसी को ऐड करिए। तो आप देखिए मैंने क्या किया है, ये देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया, प्राइवेट वाले को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या दिक्कत है, एक मिनट सॉरी। ये देखो, अब आप देखो ये जो मेरा पब्लिक वाला है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, पब्लिक में मुझे पब्लिक ही ऐड करना था। एक मिनट, एडिट सबनेट, मैंने कहा सिर्फ आप पब्लिक को ही ऐड करो। बोल रहा है कि पब्लिक आरटी एरर, ओके ओके, एक मिनट गाइस, पहले मैं ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं पहले प्राइवेट आरटी पे आ रहा हूँ, प्राइवेट पे। तो आप देख सकते हो प्राइवेट में सिर्फ, अच्छा ये इधर हमने धोखे से हमने इसको अटैच कर दिया, हमें चाहिए था प्राइवेट वाला, यही गलती आ रही थी, क्योंकि एक सबनेट एक टाइम पर एक ही रूट टेबल से अटैच हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, एक सबनेट एक टाइम पर एक ही रूट टेबल से अटैच होगा। तो मैंने देखो प्राइवेट को प्राइवेट के साथ जोड़ दिया, ये देखिए हो गया जी अटैच। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि ये पब्लिक पर भी मैंने पहले, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इधर से पूरी एंट्री हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ इधर से मैंने अभी सब कुछ हटा दिया है, ये पब्लिक वाला और ये प्राइवेट। पब्लिक में सिर्फ पब्लिक ही ऐड होगा, ठीक है जी, आप देख सकते हो मैं पब्लिक पर हूँ, तो पब्लिक पर सिर्फ मैंने पब्लिक को ही ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब मैं प्राइवेट पे आ जाता हूँ, तो प्राइवेट पे जब मैं आया इधर और प्राइवेट पर मैंने किया एडिट सबनेट, तो इधर देखो सिर्फ मैंने प्राइवेट को ही ऐड किया हुआ है, सही है ना। तो पब्लिक के साथ पब्लिक और प्राइवेट के साथ प्राइवेट, तो इसको भी मैंने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। बात इतनी अंडरस्टैंड हुई। तो ये मेरे अभी दो अलग अलग रूट टेबल हो चुके हैं, पब्लिक के साथ पब्लिक सबनेट अटैच है और प्राइवेट के साथ प्राइवेट सबनेट अटैच है, ये देखिए, सही है। हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए। अगर पब्लिक के साथ प्राइवेट कर भी रहे हैं तो उसका जो नेचर है वो तो प्राइवेट ही रहेगा ना, वो विजिबल नहीं रहेगा नहीं नहीं, नहीं 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 या नहीं उसका नहीं बिहेवियर क्या नहीं, होगा। यहाँ पर ये जो जो असली कहानी है, मैंने इसको अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट हमारा आता है इसकी हेल्प से। मैं इसको इसी के साथ जोड़ूंगा, इसके साथ हमने ऐड ही नहीं किया, तो इसके साथ में जो भी इंस्टांस होगी उसमें नो इंटरनेट इसमें आएगा, इसलिए मैंने इसके अलग अलग रूट टेबल बनाए। अब मुझे करना क्या है, जो सबसे नहीं, इम्पॉर्टेंट काम है, ये देखिए इधर मैं आया अपने रूट टेबल पर, मैंने जो आपसे बात की थी कि पब्लिक आरटी में मैं ऐसे आऊँगा एडिट रूट पर। अब हमने क्या कहा, कोई भी मुझसे कनेक्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गेटवे, सही है ना। ये तो मैंने कल भी किया था भाई। तो देखो मैंने पब्लिक आरटी से अपना इंटरनेट गेटवे जोड़ा है, बट प्राइवेट के साथ मैंने कुछ नहीं किया। तो अब इस केस में होगा क्या कि अगर मैं इसमें आता हूँ, अगर इसमें कोई भी इंस्टांस होगी तो उसमें आएगा जी हमारा इंटरनेट, क्योंकि इसमें इंटरनेट गेटवे अटैच है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा। अभी जब प्रैक्टिकल होगा तब आपको अच्छी तरीके से। तो अभी मैं करने वाला क्या हूँ, अब मैं इंस्टांस बनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी बताइए, हाँ जी। जैसे अभी हमने अगर गेटवे के साथ प्राइवेट जो हमारा आईपी है, चाहे वो पब्लिक के साथ राउट टेबल के साथ अटैच हो, करेक्ट, हम्म लेकिन क्योंकि बाय नेचर वो प्राइवेट आईपी था और प्राइवेट आईपी वो एक्सेसिबल नहीं होंगे हमारे क्लाउड के नहीं साथ, नहीं राइट, नहीं, तो वो पिंग अभी करेगा क्या। देखिए, अभी हमने इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया है, इसमें अभी काम आपका पब्लिक भी हो रहा है और अभी आपका काम प्राइवेट, सिर्फ मैंने इसका चेंज किया है, आई जस्ट चेंज ओनली द नेम। लेकिन जिसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच होगा सिर्फ उसी में आता है जी इंटरनेट। आपका जिस रूट टेबल के साथ इंटरनेट गेटवे नहीं अटैच होगा तो उसमें आपका नो इंटरनेट। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर
अगर अभी मैंने इसको भी इसके साथ अगर अगर हमने जोड़ दिया हाँ। तो फिर इसमें भी आएगा जी आपका इंटरनेट, और जो हमें चाहिए कि इसमें नो इंटरनेट, इसीलिए हमने इसके अलग अलग ये हमारी टेबल हो गई हैं, और जी इसीलिए हमने इसको सिर्फ इसी के साथ जोड़ा। ओके। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखिए, इधर मैं अभी अपनी इंस्टांस पे आ रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर मैंने बनाई अपनी एक इंस्टांस। तो मैंने जो आपसे बात की थी कि पहली जो मेरी इंस्टांस होगी उसका क्या नाम होगा, सर्वर 1, ठीक है। और मैंने चूज़ किया अपना विंडोज सर्वर, और ये रही मेरा हार्डवेयर, ये रहा मेरे पास एक की है ड्यूकैट, और जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये वाला है। मैंने चूज़ किया अपना बीपीसी, और जो मैंने आपसे बात की है वो मेरी होगी पब्लिक, सही है ना। और इसमें मेरा पब्लिक आईपी भी होना चाहिए। हाँ जी, बात अंडरस्टैंड हो रही है। तो यहाँ पर सब कुछ पब्लिक पब्लिक है, और इधर मैंने अलाउ किया ऑल ट्रैफिक, ताकि मैं पिंग वगैरह भी अगर होगा तो आपको अभी शो दिखाएगा ये। अभी आते हैं ना, बताऊंगा, अभी सब समझ लीजिए धीरे धीरे। ये देखिए, मैंने सिर्फ अभी एक ही इंस्टांस बनाई है, ये वाली इंस्टांस, ये वाली इंस्टांस। अब मैं इनके ऊपर आ जाता हूँ। तो ये अभी आपकी हो रही है, तब तक मैं अपने 2 वाले पे आ जाता हूँ। तो अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर मुझे जो मैं अब मैं आ रहा हूँ टू वाले पर। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, सर्वर 2। और सर्वर 2 को मैंने इधर आपकी विंडो इंस्टांस को चूज़ किया, ठीक है। और इसके बाद में सेम की यहाँ पर आऊँगा, मेन काम इधर है, ठीक है। और इधर मैंने क्या 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 चूज़ किया, प्राइवेट सबनेट। और इधर आप देख सकते हो नो पब्लिक आईपी, नो, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया, ऑल ट्रैफिक, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड इंस्टांस हो गई। ऐसे ही मैं अभी आपके थर्ड पे भी आ जाता हूँ। मैंने कहा सर्वर 3, ठीक है। और इधर ये रहा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा मेरा हार्डवेयर, ये रहा मेरा की, ठीक है। और जो मैंने वहाँ पर किया था वही सेम काम मैं इधर भी करने वाला हूँ। आप देख सकते हो प्राइवेट सबनेट है, और इसमें ये मैंने बंद किया, सही है ना। चलो, और इधर मैंने ऑल ट्रैफिक। तो मेरे सिर्फ अभी इंस्टांस हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर पहली इंस्टांस हमें पब्लिकली एक्सेस होनी चाहिए, और इसमें मेरा इंटरनेट भी आना चाहिए। तो चलिए मैं अभी पहले पे आ जाता हूँ। फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ। ये रहा इसका पब्लिक आईपी, ठीक है। गेट पासवर्ड पे आ जाता हूँ। ये देखिए, यस ऑप्शन। अब देखिए आप, ये जो मेरा पहला इंस्टांस था इसकी 2 शर्तें थीं, और ये हो चुकी हैं। ये मुझे अभी ये मुझे इसमें पब्लिक आईपी है, और ये मुझे एक्सेस हो रहा है। अब नाउ आई विल चेक कि क्या इसमें ये आ रहा है इंटरनेट। तो देख लेते हैं ज़रा, ज़रा ये एक बार ओपन हो जाए पहले। ये विंडो का इंस्टांस थोड़ा स्लो होता है।
ओके, ये ओपन हो चुका है। अब चेक करते हैं कि क्या इसमें आ रहा है जी हमारा इंटरनेट। एक बार ज़रा ये ओपन हो जाए पहले प्रॉपर वे में। ये देखिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, इसका होस्ट नेम क्या है, आईडी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक हार्डवेयर कौन सा, अवेलेबिलिटी जोन, ये सब इसको बता देता है। ठीक है, ऑल राइट, आई जस्ट ओपन द google.com। ठीक है, चेक कर लेते हैं ज़रा जी, google.com ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ओपन। ओ google.com, ठीक है, तो देख आ रहा है, लेकिन ज़रा मैं दिखा दूँ एक बार साइट खोल के ना, तो आप देख सकते हो ओपन हो रहा है गाइस। तो मेरी ये पहली इंस्टांस की ये शर्तें पूरी हो गई, सही है। ये मुझे पब्लिकली एक्सेस भी हो रहा है और इसमें आ रहा है जी इंटरनेट। मैं अभी इस पे नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी इस पर आऊँगा थर्ड वाले पर, फिर मैं इसके ऊपर भी अभी आऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसका ये जो पीछे पीछे का ये जो है ना वो वॉलपेपर, मैं इसको ज़रा एक बार चेंज कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ओहो, ये सिस्टम बड़े स्लो होते हैं। और ये एक तो हमारा हार्डवेयर भी हमने कम वाला चूज़ किया ना, इसलिए और ज़्यादा। MS पेंट में आ जाता हूँ। इधर मैंने इधर टाइप कर दिया, यहाँ पर ये मैंने पूरा ऐसे किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टाइप किया सर्वर 1, ठीक है, सर्वर 1। ये क्या है, मेरा सर्वर 1 है, और मैंने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया, और ये बढ़ा होकर ये देखिए, ये मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे पहचानने में आसानी रहे। ऐसा इसलिए बताऊंगा अभी क्यों 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 मैंने ऐसा किया। तो देख लीजिए इधर मैंने क्या किया, मैंने इसको सेट किया ऐसे एज अ वॉलपेपर। ये देखो हो गया जी। अब ये हमें पहचान में रहेगा कि हाँ अभी हम लोग फर्स्ट वाले पर हैं, सही है। अभी मेरा ये फर्स्ट का तो काम मेरा ख़त्म हो गया, हाँ जी। अब मैं थर्ड पे आ रहा हूँ, मैं अभी इस पे आगे आऊँगा। तो सवाल आता है कि अगर जब मैं थर्ड वाली इंस्टांस पे आता हूँ इधर, तो आप खुद देखिए ज़रा कि भैया थर्ड जो मेरी इंस्टांस है ये वाली, इसमें तो पब्लिक आईपी ही नहीं है। तो और भैया अगर आप प्राइवेट आईपी से आओगे भी तब भी आपका काम तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी सिर्फ क्लाउड के इंटरनली काम करता है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई है कि इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये वाला है ना, एक तो शर्त हो गई है। लेकिन सवाल आता है कि जब इसमें पब्लिक आईपी ही नहीं है, जब हम इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसमें हमारा काम कैसे होगा, तो फिर इसके होने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे। तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये एक ही वीपीसी के अंदर होते हैं तो ये प्राइवेट से प्राइवेट आईपी कनेक्ट होते हैं, पढ़ाया था मैंने कल आपको। मैं अभी इस पर हूँ मैं सीधे सीधे तो इसको एक्सेस कभी नहीं होगा, अभी आप इसके ऊपर हैं और मैं इसकी प्राइवेट आईपी की हेल्प से इसके अंदर आ जाऊंगा।
प्राइवेट आईपी की हेल्प से इसके अंदर आ जाऊंगा। कैसे आऊंगा? तो सबसे पहले तो मैं अभी इसके अंदर गया और इधर मैंने सर्च किया रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप, ये देखो आया ना। और इधर मुझे जिस सिस्टम का आरडीपी करना है उसका मैंने आईपी लिखा। तो भैया हमारे केस में वो है प्राइवेट आईपी। तो मैं इधर आ जाता हूँ, आप देख सकते हो प्राइवेट आईपी है, सही है। और यहाँ पर मैं प्राइवेट आईपी को मैंने ऐसे टाइप किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने किया कनेक्ट। तो इसने मुझसे पूछा कि बताइए उसका क्या नाम है। तो आप सबको पता है कि इसमें हम लोग हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसका पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड आपको कहाँ से एक्सेस होगा? इधर से, इधर से आरडीपी क्लाइंट। मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, 3 इंस्टांसेस हैं, फाइल एक ही है, बट तीनों के पासवर्ड अलग अलग होंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। मल्टीपल की अब मल्टीपल इंस्टेंस पे एक जितने पासवर्ड रहेंगे सबके अलग अलग रहेंगे। सबके अलग अलग रहेंगे, आप खुद देखिए। और इसका मैंने ये पासवर्ड कॉपी किया और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। तो अब आप देखिए मैं सर्वर 1 से सर्वर 3rd में आ रहा हूँ, 3rd वाले में, ये देखिए। आ गया। तो इधर मैं कभी भी सीधे सीधे नहीं आ पाऊंगा। कंपनी में कुछ ऐसे भी वर्क होंगे कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो भैया इसको सीधे सीधे कोई ना कर पाए एक्सेस, तो पहले आपको इसमें आना पड़ेगा, फिर आप इससे इसमें आओगे। ऐसे वर्क होता है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी अपनी 3rd इंस्टांस में आ रहा हूँ। और एक तो शर्त हमारी हो गई है पूरी कि इसको कोई भी सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, नो पब्लिक आईपी। और अब मुझे अगली शर्त चेक करनी है कि क्या इसमें आ रहा है जी हमारा इंटरनेट। तो गाइस प्लीज़ वेट, ज़रा ये एक बार पहले प्रॉपर ओपन हो जाए। कोई ऐसा सिनेरियो भी होता है जिसमें पब्लिक आईपी के साथ प्राइवेट रूटिंग टेबल हो, या फिर हाँ हाँ जी, प्राइवेट अभी ऐसा पब्लिक ही रूटिंग के होगा साथ प्राइवेट आईपी हो? जी। और मैं कल आपको एक प्रैक्टिकल हमारा होगा वीपीएन, उसमें कल ये मैं आपको पढ़ाऊँगा ये वाली चीज़, ठीक है। चलिए जी, ये सामने हमारे ओपन हो चुका है, आप खुद देखिए। उसमें हमारा अलग वो वॉलपेपर था और जी इसमें हमारा अलग है। तो ज़रा मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या इसमें आ रहा है जी हमारा इंटरनेट। एक बार ज़रा ये पहले प्रॉपर ओपन हो जाए। मैंने इसमें क्लिक किया और तब तक मैंने अपने एमएस पेंट को भी ओपन किया। एमएस पेंट, और यहाँ पर भी आई जस्ट सेट द वॉलपेपर ताकि हमें पहचानने में आसानी रहे। ये तो अभी थोड़ा टाइम लगाएगा। एमएस पेंट भी अभी तक ओपन नहीं हुआ, टाइम लगा रहा है। ओके, स्टार्ट विदाउट योर डेटा। तब तक आई जस्ट अगेन ओपन एमएस पेंट, ये आ गया ओपन, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मैंने इसको बनाया यहाँ पर सेम सिनेरियो। इधर भी मैंने इसका वॉलपेपर चेंज किया। मैंने टाइप किया सर्वर 3, ठीक है, सर्वर 3। और इसको मैंने ऐसे किया और इसका मैंने फ़ॉन्ट बढ़ा दिया यहाँ पर। सर्वर 3, इसका ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? चलो मैंने अभी इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ।
सेव किया मैंने इसको, गिव द एनी नेम, अनटाइटल्ड नाम दे देते हैं इसको, और इसको मैंने सेट किया अपने इसमें, ताकि हमें एक पहचान हो जाए कि हाँ हम थर्ड वाले पर हैं। ये देखिए, ठीक है। सर्वर 3 चेक करता हूँ कि इसमें आया जी हमारा इंटरनेट, तो इसमें मैं आया, मैंने टाइप किया google.com, तो देखिएगा ये अभी आपका फेल हो जाएगा, नो इंटरनेट। सर्चिंग शुरू हो चुकी है और ये कुछ टाइम में अभी आपका फेल होकर आ जाएगा। तो ये मेरा थर्ड इंस्टेंस का भी काम हो गया जो हमें चाहिए थी। तो ये सारी शर्त, हाँ, नो इंटरनेट, और कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा सीधे सीधे। तो मेरी ये थर्ड इंस्टेंस की शर्तें, ये देखिए हो गया ना फेल। अब सवाल आता है सेकंड इंस्टेंस का। इसमें थोड़ी सी हमारी टेढ़ी खीर है। इसमें खीर क्या है भाई, कि इसको कोई भी सीधे सीधे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हाँ जी, वो वाला काम तो अभी हमारा हो रहा है। मैं अभी इस वाली इंस्टेंस पर हूँ, मैं प्राइवेट आईपी से इससे इसमें आ जाऊँगा, आ गया जी। लेकिन मुझे चाहिए अब इसमें इंटरनेट, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर आ रहा हूँ प्राइवेटली, क्योंकि इसमें पब्लिक आईपी नहीं है, आप देख सकते हो। सेकेंड इंस्टेंस में आ जाता हूँ मैं, ये देखिए, एक मिनट। सर्वर 2 में आप देख सकते हो नो पब्लिक आईपी। तो ये मैं इसको प्राइवेट आईपी से ही एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये मैंने प्राइवेट आईपी को ऐसे सर्च किया, और इधर भी मुझे सर्च करना पड़ेगा रिमोट डेस्कटॉप। एक मिनट जरा ये ओपन हो जाए, या हो गया जी। अब मैं थर्ड इंस्टेंस से सेकेंड इंस्टेंस में आ रहा हूं। ये देखिए जी, मैंने उसका प्राइवेट आईपी लिखा, और मैंने जो आपको बताया था कि पहले मुझे इसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए, तो मैं इसके पासवर्ड पे आ जाता हूँ, गेट पासवर्ड, और ये रहा इसका की। तीनों के पासवर्ड अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किससे स्टार्ट होना है जी, मुझे स्टार्ट होना होता है एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। पासवर्ड बता दीजिए। तो ये रहा मेरा पासवर्ड, और ये किया मैंने ओके। तो ज़रा ये एक बार पहले ओपन हो जाए, इट विल टेक फ्यू टाइम। तो आप देख सकते हो इसमें एक शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन अब मुझे अगली शर्त पे आना है। और अगली शर्त मेरी क्या है, इसमें हमें चाहिए जी हमारा इंटरनेट, है ना। इसमें चाहिए मुझे इंटरनेट। अब सवाल आता है कि क्या इसमें ऐसे आ रहा है अभी इंटरनेट। तो ज़रा मैं इसमें आ जाता हूँ एंड चेक हियर। ओके, इधर मैंने टाइप किया google.com, है ना। तो आप देखना ये अभी आपका फेल हो जाएगा इसमें। हाँ, अभी इसमें नहीं आएगा जी आपका इंटरनेट। तो उसी प्रैक्टिकल के लिए हमें आना पड़ेगा, एंड वी हैव टू मेक द नेट गेटवे। अब मैं आपको वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो ये एक आपका प्रोजेक्ट में ऐसे सीन आते ही हैं। तो ये अभी आपका कुछ टाइम में फेल हो जाएगा। अब आप एक बात समझिए, अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है नेट गेटवे। अब आप एक बात समझो, एक तो होता है जी आपका इंटरनेट गेटवे, इसका ये काम होता है फॉर एक्सेस द इंटरनेट। अब आप ये बात समझिए कि इसमें अभी आपका आ रहा है जी इंटरनेट। जब आप नेट गेटवे क्रिएट करते हो, नेट गेटवे, तो इसमें होता क्या है, इसमें आप इसको जोड़ोगे उसके साथ जिसमें आ रहा है आपका इंटरनेट। तो मैंने इसको अटैच किया इसके साथ, तो फिर इसमें भी आ गया जी अभी आपका इंटरनेट। ये आउटर से अभी आपका अटैच नहीं हुआ है,
ये इसके साथ अटैच होता है ऐसा, और यहाँ पर जिसके ऊपर आ रहा है इंटरनेट उसी सबनेट को आपको जोड़ना होगा, और फिर हमने इसको इसके साथ जोड़ा तो फिर इसमें भी आना शुरू हो जाएगा इंटरनेट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप देख सकते हो ये अभी आपका फेल हो गया, नो इंटरनेट। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू मेक द नेट गेटवे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आना होता है अपने VPC के ऊपर। आप ऐसे आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इधर एक ऑप्शन आ रहा है, ये रहा आपका नेट गेटवे। आप इधर आ जाइए। अब इधर कोई गेटवे नहीं है तो हमने कहा माय नेट गेटवे, आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब हमने आपसे कहा था कि आपको वो सबनेट चूज करना होगा जिसमें आ रहा है आपका इंटरनेट। तो यहाँ पर मुझे वही सबनेट उठाना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें आ रहा है जी मेरा इंटरनेट, सही है, ठीक है। आपका जो अटैच होगा वो आपका पब्लिक होगा, हाँ जी, ठीक है। इलास्टिक आईपी हमने कल आपको पढ़ाया था, इलास्टिक आईपी से इसको भी एक पब्लिक आईपी अलग से असाइन हो जाएगा। और आप खुद देखिएगा, ये रहा आपका नेट गेटवे। तो यहाँ पर ये जब मेरा क्रिएट हो चुका है तो अब मैंने ये अभी आपका हो रहा है। अब आपको करना क्या है, अब आप अपने रूट टेबल पर आइए, और रूट टेबल पे मैं अपनी प्राइवेट RT पे आ गया हूँ, प्राइवेट पर, क्योंकि मुझे अब इसको प्राइवेट के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए एडिट रूट्स, और यहाँ पे ऐड रूट्स, मुझसे कोई भी कनेक्ट हो पाए, लेकिन अभी तक हम लोग आते थे इंटरनेट गेटवे पे, अब हमें आना पड़ेगा नेट गेटवे पे। क्या है आपका नेट गेटवे, ये रहा। और देखिएगा अब अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो हमारा सेकंड सर्वर होगा इसे कोई भी सीधे एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक आईपी ही नहीं है, बट मुझे चाहिए इसमें इंटरनेट, इसलिए हमने अटैच किया इसमें नेट गेटवे। अब इसमें इंटरनेट आना शुरू हो चुका है। मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा, उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, इसमें पब्लिक आईपी अभी आपका है नहीं, तो इसे कोई भी अभी भी आउटसाइड से एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल आता है कि क्या इसमें आया जी इंटरनेट? तो देखिए जरा प्रूफ आप। अभी फेल हो रहा है। कुछ टाइम में एक बार जरा मैंने इसको फिर से क्लोज किया और फिर से अभी आ जाएगा इंटरनेट। ये थोड़ा सा स्लो होता है ना, इसकी वजह से। अब देखिएगा जरा, इधर मैंने टाइप किया google.com। आएगा, थोड़ा सा वेट कर दिए जरा। कोई डेटा भी ऐड करके दिखाएगा ना सर, मतलब सर्वर वन से वो डेटा को एक्सेस हो रहा होगा। हाँ, हमने आपको बताया था ना कल कि आपका प्राइवेट आईपी से आप कुछ भी आपस में शेयर कर सकते हो, लेकिन ओनली सिर्फ प्राइवेट आईपी से। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि ये अभी थोड़ा सा स्लो है। ये गेटवे अभी आपका अप्लाई भी हो रहा है, इट टेक फ्यू टाइम। चलिए, ये अभी आपका हो रहा है, तब तक मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब मैं आपको ये जरा अभी आपका
ये बार बार फेल हो रहा है, 1 मिनट। फिर से मैंने एक बार इसको क्लोज़ किया, फिर से एक बार मैंने ओपन किया। इधर मैंने अटैच प्रॉपर तरीके से किया तो है ना, एक बार ज़रा मैं देख लेता हूँ क्विक फास्ट। हाँ, इंटरनेट नेट गेटवे बिल्कुल सही है जी। मैंने टाइप किया gmail.com, ठीक है। कभी कभी हिस्ट्री वगैरह सेव हो जाती है। अरे यार, 2 बार जीमेल हो गया। सर इस आइकन पे शो नहीं होगा सर कि मतलब ये इंटरनेट एक्सेस है? नहीं, इधर नहीं शो होगा, इधर नहीं आपको शो होगा इंटरनेट एक्सेस है, इधर ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें पब्लिक आईपी कहाँ है। ओहो, स्लो चल रहा है। ठीक है, ये ज़रा अभी आपका हो रहा है ओपन। तब तक मैं एक काम कर देता हूँ, मैं आपको फटाफट एक प्रैक्टिकल और बता देता हूँ। तो ये वाला तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे आपके ऑफिस में प्राइवेटली भी काम होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल फटाफट बता देता हूँ। आपको क्या चाहिए, एक इंस्टांस है, 1 EC2 है, लेकिन मुझे उसमें 2 NIC कार्ड या 2 लैन कार्ड अटैच कर अभी आपके करने हैं। तो ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, आप एक बात समझिए। MS पेंट में आ जाते हैं, ये रहा आपका एक इंस्टांस। इसमें अभी आपका हमेशा एक ही NIC कार्ड होता है और एक ही पब्लिक प्राइवेट IP होता है, सबको बात समझ है। एग्जाम्पल, इसमें मेरे 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं और इधर हमारे हज़ारों में क्लाइंट हैं। अगर ये जो हज़ारों क्लाइंट हैं, ये इसको भी एक्सेस करते हैं और जी इसको भी, तो इसका भी ट्रैफिक इधर से ही पास हो रहा है, इसका भी ट्रैफिक इधर से ही पास हो रहा है। तो इस केस में ट्रैफिक अभी आपका इंक्रीज हो गया, तो ये शायद मेरा थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है। उस केस में मैंने क्या किया, मैंने अलग से एक NIC कार्ड अटैच किया और ये हमने फिक्स किया कि इस वाले एप्लीकेशन का ट्रैफिक इधर से पास होगा और इसका आधे से। तो इससे आपकी स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी और अब इसको एक्सेस करने का वे भी अलग अलग हो जाएगा। तो हाँ, तो इस केस में एक ही इंस्टांस में 2 NIC कार्ड कैसे आपके अटैच होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़रा ये प्रैक्टिकल अभी भी हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इधर आप देख सकते हो, ये मेरी एक है ना, ये जो फर्स्ट वाली है, इसमें मेरा अभी एक प्राइवेट IP है, एक पब्लिक IP है, और इसमें कितने NIC कार्ड है, आप इधर आ जाते हो और देखो इधर आपको शो हो रहा है, अभी आपका एक ही NIC कार्ड है, एक ही अटैच है। आप इधर से भी देख सकते हो और आप इधर से भी देख सकते हो। कहाँ से, ये देखो, तो अभी आपका एक ही है। तो भैया अच्छा, ये अलग अलग हैं, ये अभी हमारे 4 इंस्टांसेस में कहाँ से काम हो रही होगी। अच्छा, एक तो अभी हमारा इलास्टिक IP भी अटैच हुआ ना इसके लिए, तभी ये मुझे 4 शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वाली इंस्टांस में, ये जो मेरी इंस्टांस है ये वाली, इधर आ जाते हैं जी, सर्वर 1। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेम एबिलिटी जोन में होना चाहिए, जो NIC कार्ड है और जो इंस्टांस। तो मेरी इंस्टांस कहाँ पे बन रखी है, 2A में बन रखी है, तो हमें हमारा NIC कार्ड भी 2A में ही बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ज़रा मैं यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक जो इंस्टांस है और जो NIC कार्ड है वो सेम एबिलिटी जोन में होना चाहिए। तो वो 2A में है, तो मैं फटाक से इधर आ जाता हूँ। मैंने क्या किया, जस्ट मेक अ न्यू इंटरफेस कार्ड, गिव एनी नेम, हमने कहा माई NIC, ठीक है। ये बताइए सबनेट, तो ये आपको 2A का ही चूज़ करना पड़ेगा, 2A वाले का। और IP इसमें प्राइवेट, ये देखो प्राइवेट अपने आप से असाइन हो जाए, या अगर मैं चाहूँ तो ये उसके हिसाब से असाइन हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो।
एक मिनट, इधर हमारे पास में जो हमारा VPC है वो हमारे पास में अलग है ना, VPC तो हमारे पास अलग होगा। एक मिनट, यहाँ पर मैंने किया इसको रिफ्रेश, 2A, ये देखिए यहाँ पर आप एक बात समझो, इधर मेरे दो सबनेट है ना, देखो एक आपका 2A, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, पब्लिक वाला है ना, तो मैंने इसको चूज़ किया। ठीक है, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी IP एड्रेस दे सकते हैं। हमने कहा ठीक है, उधर मेरा प्राइवेटली काम हो रहा है, 10 के हिसाब से काम हो रहा है, तो मैंने कहा कि इसका IP हो जाए 10 के हिसाब से 200 दे देता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक भी IP मिल सकता है और कस्टम भी। हमने आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट IP पे तो हमारा ज़ोर है, लेकिन पब्लिक IP पे हमारा कोई ज़ोर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने इसको ऐसे किया, और यहाँ पर इसमें ये बताइए कि SG कौन सा अटैच होगा, तो आप इसे अपने हिसाब से चूज़ कर लो। ठीक है, इसको मैंने चूज़ किया, और इसके हिसाब से आप देखिए एक आपका NIC कार्ड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो सवाल आता है कि आपका NIC कार्ड कैसे अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं ये जब मेरा हो चुका है, तो मैंने अब इसको बनाया इधर, ये कहाँ पर है जी, ये फ्री वाला कौन सा, ये देखिए माई NIC है ना, तो इसको मैंने ऐसे चूज़ किया, और अब ये मेरे NIC कार्ड के साथ अटैच हो जाए, तो अटैच होने पर आप देखिए आपका इस पे काम हो रहा है। हाँ जी, तो बताइए आपकी इंस्टांस, तो ये वही इंस्टांस शो होगी जो कि आपके 2A में थी, 2B वाली आपको नहीं शो हो रही। और देखिए इधर आप देख सकते हो कि इधर ये अब आपकी इंस्टांस में 2 NIC कार्ड हो जाएंगे। ज़रा मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। 2A वाले पर कहाँ पर है जी, ये वाला देखिए, इसमें 2 प्राइवेट IP हो गए, 2 NIC कार्ड हैं, लेकिन पब्लिक IP आपका एक ही है। ये देख लीजिए आप, 2 हैं। तो अब मैं इसमें इलास्टिक IP भी दे सकता हूँ, और ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो फिर इसमें अब आपके दो पब्लिक IP हो जाएंगे और 2 आपके प्राइवेट IP हो जाएंगे। तो हमारे अलग अलग क्लाइंट इनको अलग अलग IP से एक्सेस कर सकते हैं। सही है जी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि एक ही NIC कार्ड में 2 आपके ये एक ही इंस्टांस में 2 NIC कार्ड कैसे अटैच होते हैं। चलिए मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला प्रैक्टिकल तो हो गया। तो मैं इधर आ जाता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये वाला था, मैंने किया इसको डी अटैच, और मैं अभी इसको हटा भी दूंगा। तो आप देखिएगा कि अब आपकी इंस्टांस में सिर्फ एक ही होगा NIC कार्ड। ये देखिए ज़रा, तो NIC कार्ड आप इसका आपका सिर्फ इसमें एक, अभी ज़रा एक बार वो हट रहा होगा, अभी वो हटा नहीं है, अभी ये हट रहा है। कहाँ पर, ये रहा, अवेलेबल हो गया जी, फ्री। तो इधर मैं आ जाता हूँ अपनी इंस्टांस पर, ये देखिए इस पे अब आपका एक ही इंस्टांस पर एक ही NIC कार्ड है। ये देखिए आप इधर से देख सकते हो, यहाँ पर मैं आया ऐसे, और इधर मैंने किया, अब आपका एक ही NIC कार्ड है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं जो फटाफट अगला प्रैक्टिकल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अब की बार क्या पढ़ाऊँगा, एक ही इंस्टांस है, एक ही आपका NIC कार्ड है, और एक ही NIC कार्ड में 2 IP एड्रेस कैसे असाइन होंगे। एक ही इंस्टांस में एक ही NIC कार्ड में 2 IP एड्रेस, तो आप देख सकते हो इधर अभी आपका एक ही IP है, ये देखिए, और अभी आपका एक ही NIC कार्ड है, इधर से आपको ये शो भी हो रहा है। तो मुझे अगर अब इसमें IP एड्रेस असाइन करना हो तो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप इधर आइए इसके, और ये रही इसकी NIC कार्ड, कहाँ पर शो हो रहा है, इधर, ये देखिए आ रहा है ना मुझे शो, इधर मैं अंदर आ गया इसमें, और यहाँ पर आने के बाद में आपने इसको ऐसे चूज़ किया, और आपने इसको ऐसे अच्छा ओपन किया। एक मिनट, ओहो गलती हो गई, इसमें कौन सा वाला अटैच है, मुझे कैसे शो होगा, इंस्टांस ID इधर ये शो हो रहा है, यही वाला होगा 2A वाला ना। एक बार मुझे फिर से आना पड़ेगा इंस्टांस पर ही, 2A पर ही आ जाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और ये रहा मेरा ये, आप इधर आ जाइए,
और ये देखिए ये रहा मेरा इंस्टांस। ठीक है, आपने इसको ऐसे चूज़ किया, आप एक्शन पे आइए। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज आईपी एड्रेस। मैनेज आईपी एड्रेस पे ये रहा आपका एनआईसी कार्ड, आपने इसको ऐसे किया और ये देखिए एक आईपी है, मैंने एक आईपी एड्रेस इसको और दे दिया। ऑटो असाइन भी कर सकते हो और मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से टाइप भी कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। मैंने सेव किया, अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। एक ही एनआईसी कार्ड में अब आपके 2 आईपी एड्रेस होंगे, तो देखिए ज़रा कहाँ पर शो होगा। ये देखिए एक तो ये वाला तो है ही है, और एक और आपको शो होना चाहिए अभी। प्लीज़ वेट। ऊपर ही दिख रहा है हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस। अभी आएगा ना? हाँ, ये देखिए अभी आपका आएगा, प्लीज़ वेट। ये तो पब्लिक आईपी है, मुझे तो प्राइवेट आईपी मेरे 2 शो होंगे, होते हैं शो। AMI लोकेशन कहाँ पर है जी? आया नहीं, आना चाहिए। 2 प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरे पास शो होने चाहिए। ये देखिए आ गया ना, एक ये रहा प्राइवेट आईपी, एक ये रहा सेकेंडरी प्राइवेट आईपी, सही है ना? तो एक ही एनआईसी कार्ड में 2 आईपी एड्रेस आपको शो हो गए। अब मैं आपको फटाफट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ इंटरव्यू के हिसाब से। इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ VPC लिमिट, ये क्या चीज़ होती है। आप कितने VPC क्रिएट कर सकते हो VPC पर रीजन, तो वो होते हैं 5। एक में आप 5 बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद में सबनेट कितने क्रिएट हो सकते हैं पर VPC। एक VPC में कितने होंगे तो 200, और जी आपके टोटल तो 5 × 200 मतलब 1000, सही है ना? हाँ जी। सबनेट इलास्टिक आईपी आप कितने दे सकते हो पर रीजन की बात हो रही है इधर, ये बात ध्यान रखना, 5 दे सकते हो। इंटरनेट गेटवे आप पर रीजन आपके कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। नेट गेटवे की बात हो रही है तो इधर ये 5 हो सकते हैं, ठीक है। और रूट टेबल पर VPC कितने हो सकते हैं, 200, ठीक है। और VPC पेयरिंग कितनी हो सकती हैं, 50। तो ये इसकी ये है कि ये इतना हो सकता है, ठीक है। एक इंटरव्यू में सवाल और आता है कि जब भी एक सवाल आता है इफ़ यू मेक VPC, अगर आपका VPC बनाते हो तो हाउ मैनी रिसोर्स ऑटोमेटिकली मेक, इसके साथ में कितने अपने आप से क्रिएट हो जाते हैं, क्रिएट ऑटोमेटिकली अपने आप से। अगर आपने VPC बनाया तो इसके साथ में 4 चीज़ें अपने आप से क्रिएट हो जाती। तो गाइस पहला आंसर होता है रूट टेबल, जैसे ही आपने बनाया तो ये रूट टेबल अपने आप से आ जाता है। और एक आता है DSCP ऑप्शन सेट, आपके ये DSCP में ऑप्शन सेट आ जाता है, ठीक है। और 3rd नंबर होता है एक सिक्योरिटी ग्रुप, उसी के लिए स्पेसिफिक आ जाता है। और 4th वन होता है NACL, ये तो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी 4 चीज़ें इसके साथ में क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें गाइस अभी भी पार्ट थोड़ा सा बकाया है, आज टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया है, अभी मेरी अगली क्लास होगी, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये देख लेते हैं कि इसमें इंटरनेट आया कि नहीं आया। क्यों नहीं आया इंटरनेट भाई? आएगा इंटरनेट, आप लोग इसको ट्राई करना जाके, और जी इसमें आता है आपका इंटरनेट, ठीक है। तो आज की क्लास हमारे लिए इतनी ही होगी।